प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उसी विषय को देखना चाहते हैं जो पिछली बार हमने देखा था, जो मैथ्यू 6:33 में मिलता है हमको, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और ये हम पहले देख चुके हैं परमेश्वर के राज की खोज के बारे में। और अब जब हम खोज की बात कर रहे हैं तो दूसरी खोज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर के राज की तो करो, धार्मिकता की खोज करो। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, ये धार्मिकता है क्या। धार्मिकता जो है ये परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब ये परमेश्वर के गुण हैं। और इसको भी बड़े लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है। पहले धार्मिकता जो है इम्प्यूटेड है और दूसरा है इम्पार्टेड। इम्प्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर ढांपी जाती है, दी जाती है, वो है। और दूसरी जो है उसे जीवन में चलाने के लिए, प्रतिदिन के लिए करने के लिए वो हमें इस्तेमाल करना की आवश्यकता है। तो इसके लिए पढ़ लेते हैं। देखिए रोमन्स 3:22 में हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ये सब विश्वासियों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, दिस इज ड्यू टू फेथ, ये धार्मिकता हमें मिलती है, इट इज इम्प्यूटेड। और दूसरा इसका है रोमन्स 6:13 और 14 में। तो 13 में थोड़ा सा ये बयान होता है हमारे अंगों के बारे में कि हम पवित्रता से कैसे जीवन बिताएंगे और अपने प्रतिदिन के जीवन में इस धार्मिकता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना रहोगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए। जी, पाप के अधीन जब हम हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से पवित्रता को मेंटेन किया जाए। और इसीलिए ये बताया जाता है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं ना, वो उनको हमें परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जब आ जाएंगे तो हम फिर पाप के दास नहीं रहेंगे। परमेश्वर अपने हिसाब से हमारे अंगों को इस्तेमाल करेगा। तो इम्पार्टेड जो धार्मिकता है वो ये है कि प्रतिदिन का हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा चाल चलन होता है, वो उसमें धार्मिकता के लिए मुझे और आपको बचाने की आवश्यकता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि धार्मिकता क्यों खोज करें, क्या ज़रूरी है धार्मिकता की खोज करने के लिए। तो चलिए कुछ चीज़ें जो हमें खोज करने पर मिली हैं और हम भी चाहते हैं कि आप भी खोज करें और पता करें, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें कि धार्मिकता की खोज करने में क्या क्या हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम क्यों खोज करें। देखिए प्रोवर्ब नीति वचन 10 और उसकी 2 आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ एक बात हमें मिलती है खोज करने पर। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यहाँ हिंदी में तो धर्म लिखा है, लेकिन अंग्रेजी की बाइबल में ना धार्मिकता लिखा हुआ है। तो धार्मिकता जो है डिलीवर्स फ्रॉम डेथ, मृत्यु से बचाव करती है। अजीजों कितनी सुंदर बात है, मृत्यु से बचाव करती है और हमें पता ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसी तरीके से ये इसकी तरफ हमें भेजा है कि खाने पीने की चिंता मत करो, वस्त्रों की चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अब देखो उससे ज़्यादा हमको मिल रहा है, मृत्यु से बचाव हो रहा है। और ये कई चीज़ें हैं जो आज हम देखना चाहते हैं थोड़े समय में। दूसरी बात जो है, इसी प्रोवर्ब की 10 की 3 आयत में हमें और अच्छी बात मिलती है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जी, धर्मी का मतलब यह राइचस, और ये धार्मिकता जो है धर्मी को भूखों नहीं मरने देता। अजीजों हम खाने पीने की बहुत चिंता करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता की तरफ चलेंगे तो हमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धार्मिकता हमें भूखा नहीं रहने देती। अजीजों कितनी सुंदर बात है। हम तो
खाने पीने के लिए, पेट के लिए कितना भागा दौड़ी करते हैं। लेकिन जब धार्मिकता की खोज हम कर रहे थे तो हमको ये मिला कि धार्मिकता जो है कभी भूखा नहीं मरने देगी, सब कुछ तृप्त तृप्त कर देगी। और आगे चलते हैं, चलिए इसी प्रभाव में ही रहते हैं। उसके 12 की 28 में देखते हैं, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है खोजने के बाद। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। हाँ, उसके मार्ग में जीवन मिलता है। जीजो हम धार्मिकता की खोज कर रहे हैं तो धार्मिकता के उसमें जब चल रहे हैं तो उसमें जीवन मिलता है और मृत्यु का पता ही नहीं। कितनी सुंदर बात है कि धार्मिकता की अगर हम खोज कर रहे हैं तो जीवन हमको प्राप्त हो रहा है। सुंदर बातें हैं। और यदि जो आप भी खोज करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमको मिलेगी, पवित्र शास्त्र में ही मिलेगी। तो थोड़ी बातें हम देख रहे हैं आज। उसके अलावा और थोड़ी बात चलते हैं। आइज़ाया, यशायाह की पुस्तक 62 और उसकी पहली आयत में देखिए, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जल्दी हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। देखिए, धार्मिकता जो है ना प्रकाश के समान चमक उठेगी। कमाल है साहब, कोई अंधकार नहीं है, उजियाला ही उजियाला है, चमकने वाली चीज़ है। धार्मिकता के मार्ग में जब चलते हैं तो जीवन होता है, उसमें रोशनी रोशनी है, बहुत चमक उसमें पाई जाती है। और जो कितनी सुंदर बात है कि जब हम खोज करते हैं तो हमारे को बहुत सी बातें मिलती हैं। और इसीलिए इसके अलावा भी हमारा एक शत्रु है जिसकी एक बड़ी फौज है जो इनविजिबल है, मतलब अदृश्य है, आत्मिक सेना है जो आकाश में है। उससे मुकाबला कैसे करें, बचाव कैसे होगा? तो उसमें भी धार्मिकता की खोज जब हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको एक झिलम की तरह हमको पहना देता है। और इसको हम देखते हैं इफिसियंस 6 चैप्टर 14 वर्स में। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम का मतलब ये होता पूरा कवर होता है, वहाँ से लेके पूरे चेस्ट वगैरह को कवर करता है। और अजीज़ों, अगर आज आप घरों में जाएं, आप ये म्यूजियम्स वगैरह में जाएं तो पुराने ज़माने के जो राजा थे जब लड़ाई करते थे वो लोहे की अच्छी वो झिलम पहना करते थे जिससे कि कोई भी तलवार अलवार या कोई भी उसके ऊपर घाव ना लग सके। हमको भी परमेश्वर, जब धार्मिकता में हम चलते हैं अजीज़ों, हमको एक झिलम मिल जाती है। ये हमारी ब्रेस्ट प्लेट है जिससे शैतान के जलते हुए तीर भी अगर आ जाएं तो हमको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। धार्मिकता कितनी सुंदर है जी, हमको बचाव भी दे रही है, मृत्यु से बचाव दे रही है। और यहाँ शैतान के उन तीरों से जो वो अपने छोड़ता है हमारा बचाव होता है। और आगे चलते हैं, देखिए अब थोड़ा सा और हमको मिला, हम तो सरप्राइज हो गए। 1 कुरिन्थियों पहले अध्याय और उसकी 30 आयत में हमें बड़ी सुंदर बात मिलती है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यानी मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, मतलब ज्ञान का मतलब ये होता, 3 बातें उसमें हो गई हैं, धार्मिकता, पवित्रता, है ना, और छुटकारा। ये बड़ी कमाल की बात है कि हम जब धार्मिकता को खोज रहे हैं तो प्रभु खुद स्वयं हमारे लिए धार्मिकता है। अजीज, इसका मतलब ये है कि जब धार्मिकता की खोज कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु की खोज कर रहे हैं। और वो यही तो चाहते हैं कि मेरे पास आएंगे, मुझे ढूंढेंगे, है ना। और यहाँ पर धार्मिकता की खोज में वो स्वयं धार्मिकता बन गई है ना। उसके आगे और हम चलते हैं थोड़ा सा, चलिए आइज़ाया में चलते हैं, है ना। यशायाह के 32 और उसकी 17 आयत को हम पढ़ते हैं। इसके कुछ फल भी हैं। धार्मिकता जब ले लेते हैं ना तो उसके कुछ फ्रूट्स भी हैं। चलिए देखते हैं। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धार्मिकता का फल अजीजों, जब हम धार्मिकता प्राप्त कर लेते हैं, धार्मिकता की खोज करते हैं, तब 3 बातें हमारे जीवन में होती जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत हम तकलीफ उठाते हैं, इधर उधर भागते हैं। और तो उसके फल क्या है? शांति है। शांति अगर आपको
मन में शांति है अजीजों, तो कितनी अच्छी बात है, कितना सुकून हमको मिलता है। और उसके बाद सदा का चैन, ये चैन ही चैन नहीं है लेकिन सदा का चैन है, हमेशा हमेशा का चैन है, कि मतलब हमेशा आप आराम से चैन से रहते हैं। और उसके बाद एक और बात इसमें निश्चिंत रहता है, निश्चिंत, कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मसीह हमारा धार्मिकता है और वही हमारा ज्ञान है, जब के रूप में ये धार्मिकता बन गया है। जब उसको हम पालेंगे तो ये सारा का सारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा अजीजों। किसी की फिक्र नहीं करना पड़ेगी, कोई चिंता नहीं है, शांति 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 है। और ये बहुत सुंदर बात है जब हम खोज करते हैं। और अजीजों उसके इसीलिए बाइबल में बार बार कहा जाता है परमेश्वर के राज्य के लिए कि परमेश्वर का राज्य जो है ना वो आत्मिक राज्य है, वो ऐसा नहीं है कि संसार में जैसे खाना पीना ये नहीं है। तो इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं, रोमन्स 14 और 17 में हम इस बात को कंफर्म करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जी, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है अजीजों, लेकिन परमेश्वर का राज क्या है? धार्मिकता है ना, और आनंद है, मेल मिलाप है, पीस है, ये है धार्मिकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी यही आज्ञा दी कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी चीज़ मिलेगी। अजीजों खोजने पे इतनी सुंदर बातें मिली हैं, तो हम तो धन्य हैं कि प्रभु हमारा धार्मिकता है, चैन है, शांति है। स्थिति पे हम हमेशा के लिए बिल्कुल कोई फिक्र करने की ज़रूरत हमको नहीं है अजीजों। और इसके लिए और एक पद हम देखना चाहते हैं, 2 तीमुथियुस 4 और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। भविष्य में पौलुस कहता है मेरे लिए, है ना, भविष्य में धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। तो मुकुट, और अगर आप और भी पढ़ेंगे या संसार में देखेंगे तो लोग ये बैजेस के लिए, मुकुट के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ धार्मिकता की खोज करनी है। जो धार्मिकता की जब हम खोज करते हैं तो पौलुस कहता है कि धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा है, न सिर्फ मेरे लिए लेकिन उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस वक़्त मिलेगा जब वो आएंगे, उसकी हम बाट जो रहे हैं, तो धार्मिकता का मुकुट भी हमको मिलेगा। अजीजों कितनी सुंदर बातें, 7-8 बातें हमको आज खोज करने पर मिली हैं। और जब हम खोज करेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान से हमें भरपूर करेगा और हमको इतनी शांति तसल्ली देगा। जैसे हमने अभी देखा कि मृत्यु से बचाव होता है ना, भूखो नहीं रह सकता, उसके मार्ग में जीवन है, मृत्यु नहीं है, प्रकाश की नाई चमकता है। अजीजों प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए धार्मिकता बन गया, और झिलम हमको मिल जाती है, धार्मिकता की झिलम मिलती है, जिससे कि शैतान के तीरों से हम बच सकते हैं। कितनी सुंदर बात है कि जब हम धार्मिकता की खोज करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जो न सिर्फ इस संसार के जीवन के लिए लेकिन आने वाले भविष्य के जीवन के लिए, जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि भविष्य में जब हम उसके आने की बाट जोते हैं तो ये धार्मिकता का मुकुट भी उन सबको मिलेगा, हर एक को जो विश्वास करते हैं। अजीजों कितनी सुंदर बात है, आप भी इस पर गौर करें, सोचें, इसकी खोज करें। और भी बहुत सी चीज़ें मिलती है तो हम आपस में शेयर करें, लेकिन इतनी चीज़ें हमें धार्मिकता की खोज करने में मिली, जिसके लिए हम बड़े धन्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें खाने पीने और वस्त्रों की से दूर करके पहले अपनी धार्मिकता बताई, अपने राज्य के बारे में बताया है। चलिए प्रभु आप सबको आशीष दे, और जब हम पढ़ते हैं एक दूसरे से शेयर करें, और जो भी आपको और मिलता है तो शेयर करके बताएं कि प्रभु हम सबों को अपने साथ निरंतर लिए चले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं धार्मिकता की खोज में जब हम जा रहे हैं। प्रभु आपने इतनी चीज़ें हमको दी हैं, शांति दी है प्रभु जी, सदा का चैन भी हमको मिला है, और आप स्वयं धार्मिकता हैं अजीजों। तो इसका मतलब ये है कि हमने आपको पा लिया है, और जब आपको पा लिया है तो सब कुछ हमारे पास है, अनंत जीवन
जो जीवन तो इस संसार में भी आप दे रहे हैं, मृत्यु से बचते हैं, लेकिन आने वाले समय में भी आप उस जीवन में ले जाना चाहते हैं जो हमेशा हमेशा का जीवन है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस गाइडेंस के लिए, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपके ही पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।